हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान 2024 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, इनमें से किसे मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, जेनी एरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जेनी एरपेनबेक को मिला है। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी पुस्तक कौन सी है, तो आपको याद रखना है कैरोस पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन है। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। तो कैरोस के लिए दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किसे दिया गया है? तो जेनी एरपेनबेक को दिया गया है। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इससे किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। तो पूछा जा सकता है कि रूस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, इसीलिए इसे अवार्ड दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो देखिए, कौन है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। देखिए, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से। जुलाई 2024 में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, नागालैंड को बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। तो कौन जीता है ये पुरस्कार? कौन सा राज्य? नागालैंड के द्वारा ये जीता गया है।
किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। तो किसे मिलने वाला है ये पुरस्कार? तो लेखिका शिव शंकरी को ये पुरस्कार मिलने वाला है। अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए ये किसे दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ममता सागर को अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बेंगलुरु की कन्नड़ कवि, लेखिका, शिक्षाविद और कार्यकर्ता ममता जी सागर को विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स यानी कि वाओ से विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ममता सागर, ये आपको जरूर से याद रखना है। GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC को GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, CWC का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है ये। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कुशविंदर बोहरा। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ये कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। देखिए क्योंकि वो पहले भारतीय हैं इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एग्जाम में पूछे जाने का पूरा चांस है। देखिए अब बात हो रही है कॉस्पर की, तो कॉस्पर का नाम क्या है? कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये कॉस्पर का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में स्थित है। जुलाई 2024 में किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय कप्तान को समुद्र क्षेत्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए इनमें से कौन है वो? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अविलास रावत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए तेल टैंकर के कैप्टन अविलास रावत और उनके चालक दल को लाल सागर बचाओ मिशन में उनके साहस और समुद्र में बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 2024 पुरस्कार विजेता के लिए नामित किया गया है। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्रिस्टीना पिचकोवा जो चेक गणराज्य से हैं, इन्होंने 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जाता है। देखिए इसकी उपविजेता कौन बनी है? तो यास्मीना जाइटोन जो मिस लेबनान से थी, ये उपविजेता बनी है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए हमारे देश यानी कि भारत में ही इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था।
किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्हांस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्हांस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पुरस्कार WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से की गई थी। मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। राधिका सेन को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। गुजरात को चुना गया है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए। देखिए यूनेस्को ने गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। देखिए ये जो स्मारक है इनमें उन लोगों के नाम अंकित किए गए हैं जो 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवा दिए थे। उनकी स्मृति में ही ये भूकंप संग्रहालय बनाया गया है, तो इसी को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। गुजरात राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए। देखिए गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना कार्यक्रम में मिला है। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी। ये सबसे ज्यादा थी, इसलिए गुजरात को यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। देखिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब रणवीर हुड्डा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों को ही लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब दोनों ही नाम आपको याद रखना है, रणदीप हुड्डा का भी और अमिताभ बच्चन का भी, क्योंकि इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। रतन टाटा को किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए ये पुरस्कार बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया था, इसलिए पुरस्कार अब जाकर दिया गया है।
2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। प्रभा वर्मा को 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। देखिए सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी में भी अगर कोई गद्य या पद्य या कोई भी साहित्यिक कार्य किया है तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो 1991 में इसकी स्थापना हुई है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मान है सरस्वती सम्मान। इनके बारे में इतना फैक्ट आपको जरूर से याद रखना है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए क्योंकि पहले भारतीय हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा विनोद गनात्रा। ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकित किया है? तो देखिए कौन सा पुरस्कार दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ और पैर खो चुके दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया था। राजन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी और उनके इसी सेवा भाव के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जून 2024 में किस कंपनी ने ऊर्जा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता है? तो देखिए किसने जीता है कलिंग पुरस्कार? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड जो उड़ीसा में स्थित है, इसने कलिंग पुरस्कार जीता है। देखिए महानदी कोल फील्ड लिमिटेड जिसे MCL के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो OP सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। गुरलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। सिद्धलिंग पतनचेट्टी को गुरलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए गुरलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। किस भारतीय को वेटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन को वेटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार वेटली गोल्ड पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है से सम्मानित किया गया है। उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। तो किसे मिला है ये पुरस्कार? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए शॉ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिलीसेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख बन गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को ये पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है।
किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन गैर 2024 के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 में रजत पुरस्कार मिला है। ये एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। वर्ष 2024 में कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। गौरव पांडे को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए साहित्य अकेडमी ने विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार पाने के लेखकों के नामों की घोषणा की है। जिन्हें ये मिलने वाला है उन लेखकों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। देखिए अंग्रेजी के लिए के वैशाली को मिलेगा और हिंदी लेखक में गौरव पांडे को इस बार ये पुरस्कार दिया जाएगा। के वैशाली को उनके संस्मरण होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया इसके लिए दिया जाएगा के वैशाली को, जो अंग्रेजी लेखिका है, और गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी इसके लिए प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रो पब्लिका संस्था को 2024 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए लोक सेवा में किसे मिला है? तो प्रो पब्लिका जो कैलिफोर्निया है उसे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के स्टाफ को मिला है और संपादकीय लेखन के लिए डेविड ई हाफमैन को ये दिया गया है। पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी हेमंत खत्री को गवर्नमेंट कनेक्ट द्वारा पीएसयू समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। अनुसुईया सेनगुप्ता ये पहली भारतीय बनी है कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली। तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता ने फ्रांस में 77वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। मई 2024 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2021 से सम्मानित किया गया है। 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इनमें से कौन है जिसे ये पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब नरसिंह और रोहिणी लोखंडे, ये दोनों को ही दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सी डॉट को WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित WSIS+20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में सी डॉट को अपनी परियोजना सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए पर्यावरण श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार मिला है।
हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। ये मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद निरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से याद रखना है। वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित राजेंद्र गंगानाई, इन्हें पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए पंडित राजेंद्र गंगानाई हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। किसे स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC को गोवा में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में NF व्यवसाय श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, प्यारेलाल शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नोएडा प्राधिकरण को अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए यह सम्मान सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में नोएडा की उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है और ये जो पुरस्कार ये केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पुरस्कार को प्रदान किया था। रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, पंकज कुमार चटर्जी के द्वारा रोमैन रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता गया है। देखिए पंकज कुमार चटर्जी ने 2024 का रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार जीन डैनियल वॉल्डसेट के उपन्यास स्टालिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए दिया गया है। बंगाली में इस उपन्यास का नाम स्टालिनर दीवान है। अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब एलेक्सी नवलनी और यूलिया नवलनी ये दोनों को ही जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दिवंगत रूसी एलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया को इस वर्ष एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये किसे दिया गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच को मिला है, जो इन्हें 5वीं बार दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार एताना बोनमाती को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, मिशेल टेलाग्रैंड को, जो फ्रांस से हैं, इन्हें एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। प्रदान कौन करता है ये? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महान महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया है। 96वें एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। किलियन मर्फी ने ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। देखिए बात कर रहे हैं हम ऑस्कर पुरस्कार की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और बेस्ट अभिनेत्री किसे मिला है? तो एमा स्टोन। इन्हें पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। तो ये दोनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि अभिनेता और अभिनेत्री सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। दोनों ए और बी मतलब ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को ही 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। एमा स्टोन ने जीता है बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिली है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन बनी है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं किलियन मर्फी। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कौन है वो? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन है ये 5 लोग? तो देखिए सुश्री वैजंती माला बाली, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, श्री विंदेश्वर पाठक, श्री एम वेंकैया नायडू और सुश्री पद्म सुब्रमण्यम। ये 5 वो लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। तो देखिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है कौशिक राजशेखर। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया है, तो इन्हें जरूर से याद रखिए। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।